सीबीएसई के 12वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं। नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की रक्षा गोपाल ने टॉप किया है। दूसरे और तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ की भूमि सावंत और मन्नत लूथरा रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा गोपाल स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। रक्षा, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। थैंक यू। सबसे पहले जब आपको पता चला आपने टॉप किया है तो रिएक्शन क्या था? मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैंने टॉप किया है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है और एकदम शौक में हो गई थी। तो मैं बहुत खुश थी। बहुत खुश थी। सबसे पहले ये जानकारी आपको किसने दी कि आपने टॉप किया है 12th में? सबसे पहले मुझे मेरी स्कूल से कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने टॉप किया है। तो हाँ, घर पे रिएक्शन बाकी लोगों का? सब बहुत खुश थे। काफ़ी अनबिलीवेबल चीज़ है जब 99.6 आते हैं, तो सब बहुत खुश थे। सब फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। तो बस आपको बता दें कि 500 में से 498 अंक पाकर रक्षा ने टॉप किया है और जाहिर तौर पर हर एक छात्र का ये सपना होता है। कभी आपने सोचा था रक्षा कि इतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे? नहीं, इतने ज़्यादा तो एकदम मैंने सोचा नहीं था। अच्छा करूँगी ये एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि बहुत मेहनत की थी, बट ये 99.6 कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने कहा कि अच्छा करूँगी, इसकी उम्मीद थी और उसके लिए आप मेहनत भी कर रही थी। किस तरह से तैयारी की आपने? अलग से कोई तैयारी नहीं थी, बट ये था कि जो भी करूँ मैं वो अच्छे से करूँ। फोकस था और कंसंट्रेशन से पढ़ रही थी। एंड स्कूल ने, एमिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट। पूरा स्ट्रैटेजीज उन लोगों ने बनाई हुई थी सबके लिए। और हाँ, आर्ट से क्यों? आपके सब्जेक्ट क्या थे? मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी होगी आपको। आपको शौक है खूब ज़्यादा पढ़ने का? मुझे हमेशा से पढ़ाई का शौक रहा है। और हाँ, तो और आर्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि कुछ पनिशमेंट जैसा तो कुछ बिल्कुल भी नहीं था। तो मज़ा आ रहा था। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? ज़्यादा घंटे नहीं, मैं बिल्कुल इस पर विश्वास नहीं करती कि बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ना चाहिए। तो जितना हो पाए एक दिन में, कभी कभी 8 घंटे, कभी कभी उससे कम, पर जितना हो पाए उतना। पढ़ने की टाइमिंग को लेकर भी कहा जाता है कि सुबह पढ़ो तो ज्यादा देर तक याद रहती हैं वो चीजें, तो ऐसा भी कुछ किया था आपने? मतलब सुबह कितने बजे उठ के कैसे तैयारी करती थी? मैं सुबह 5 बजे 6 बजे कभी उठती हूँ और उसी टाइम से पढ़ना शुरू करती हूँ, बीच में ब्रेक्स ले लेके। लेकिन मैं लेट नाइट नहीं पढ़ती, मुझसे होता नहीं है। तो हाँ, सुबह। यानी कि आपने सुबह उठकर अपनी तैयारी शुरू की और जल्दी सो जाना, ये आपका डेली रूटीन रहता था। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के अलावा, मतलब स्कूल में पढ़ाई के अलावा, क्या अलग से भी ट्यूशन लिया आपने? बिल्कुल नहीं। एमिटी इंटरनेशनल नोएडा में मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है किसी कोचिंग की। तो मैंने सब कुछ, मैं जो भी टीचर्स ने पढ़ाया उसी पे डिपेंडेंट थी, और सेल्फ स्टडी। और क्या क्या शौक है आपके पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा मैं पियानिस्ट हूँ एक, और मैंने अभी अपना ग्रेड 5 पास किया एग्ज़ाम पियानो का। और उसके अलावा मैं फ्रेंच सीखती हूँ अलियांस फ्रांसेस दे दिल्ली से। और साथ ही साथ मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। किस तरह की किताबें? ऐसा कोई चॉइस नहीं है मैं कोई भी जॉनर पढ़ सकती हूँ। मिस्ट्री है या फिर कुछ भी। मतलब पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक है, और मुझे लगता है उसका फायदा आपको फिर इस टॉप करने में भी मिला होगा जब आपने खूब मन से पढ़ाई की होगी। तो पढ़ाई के दौरान क्या मस्ती भी होती थी या सिर्फ किताबों में ही लगे रहना? बिल्कुल, मैं कभी बिलीव ही नहीं करती कि सिर्फ किताबों में रहना चाहिए। मेरे पेरेंट्स भी हमेशा मुझे बोलते थे कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बहुत मजे किए, मूवीज किए, मस्ती की है अपने दोस्तों के साथ, अच्छे से एंजॉय किया अपना 12th। हाल में कौन सी मूवी देखी आपने? मैं तो अप टू डेट मैंने सारी देखी हुई है, जो भी टीवी में आती मैं देख लेती बस। तो कभी घर वालों से डांट नहीं पड़ती थी कि नहीं अभी एग्जाम्स हैं तो इसलिए मूवी नहीं देखनी है, आपको पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ नहीं कहा? वो खुद में था। जैसे अगर जब बोर्ड्स के अराउंड, तो मैंने ऑब्वियसली थोड़ा लिमिट कर दिया और पढ़ाई पे फोकस काफ़ी किया है मैंने। बट अदरवाइज मैंने साल भर तो सिर्फ पढ़ा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि तब अगर सिर्फ पढ़ोगे तो बिल्कुल टेंस्ड हो जाओगे और अच्छे मार्क्स नहीं आते तब। बाहुबली 2 देखी आपने? नहीं, बस वो एक रह गया। वो एक रह गया। अब तो बिल्कुल हाल, क्योंकि रक्षा गोपाल खुद ही पढ़ाई में बाहुबली बन चुकी हैं, तो उम्मीद है कि अब जल्द ही वो देखेंगी। लेकिन रक्षा, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, परिवार का कैसा सपोर्ट रहा है? माँ बाप ने किस तरह से हेल्प किया? आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जो कोर्स है उसमें ज़्यादा इंकरेज नहीं करते, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इंकरेज किया है, सपोर्ट किया है, कभी पढ़ाई के लिए प्रेशराइज नहीं किया है। तो उन्होंने मुझे बोला जितने मार्क्स आए वो उनसे खुश होंगे, उन्होंने हमेशा मुझे ये बोला है। तो और जब भी मुझे बोर्ड के टाइम पे स्ट्रेस होता था, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है।
और ये बहुत जरूरी भी है हर एक माँ बाप के लिए जानना। देखिए, रक्षा गोपाल हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि परिवार की ओर से कभी भी उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं रहा है। खुद की लगन थी, उनकी पढ़ाई करने का शौक था, इस वजह से उन्होंने पढ़ा और उन्होंने टॉप किया है। पढ़ाई के दौरान मम्मी पापा से किस तरह की बातचीत होती थी आपकी? क्या लोग कहते थे, किस तरह से आपको मोटिवेट करते थे आगे बढ़ने के लिए? बस ये बोलते थे कि बोर्ड्स हमारे लाइफ को डिसाइड नहीं करते हैं, सब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड जितने मार्क्स आते हैं उतना वो उससे खुश हैं। उनने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें 100 ही लाने हैं या फिर 95 अबव लाने हैं, ऐसे कभी उन लोगों ने कोई बार नहीं सेट किया। उन्होंने बस ये बोला कि मैं एकदम काम रह के जैसा हो पाए मुझसे मैं वैसे पढ़ूँ। रक्षा, आपसे बातचीत करके लग रहा है आप बहुत चुलबुली भी हैं, प्यारी सी। ये बहुत बड़ी सफलता है जो आपने हासिल की है, लेकिन अब यहाँ से सपना क्या है, क्या बनना चाहती हैं आप? मैंने इतना कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट कॉलेज के लिए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पॉलिटिकल साइंस करना है और मैंने उसी के लिए काफ़ी कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन फर्स्ट चॉइस दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट चॉइस है आपकी। पॉलिटिकल साइंस ही क्यों? क्योंकि मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है और जितना भी अभी तक मुझे पढ़ा है मुझे उसमें बहुत उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है, तो इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर रही हैं, देश की पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है? मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखना, उसमें इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स में घुसने में इंटरेस्ट नहीं है, बट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। और हाँ, तो उसको लेकर आप पढ़ती भी रही हैं। ठीक है, फिर आगे क्या? आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई करेंगे और उसके बाद क्या बनने का सपना है? वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। अभी कुछ सोचा भी नहीं है कि क्या बनना है आगे? एक ऐसा अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रहे हैं इस स्ट्रीम में, पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं अभी कुछ जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। डेफिनेटली बहुत सारे, अब मैं जब कॉलेज में घुस जाऊंगी तो उसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखेंगे, तो मैं उसके हिसाब से डिसाइड करना पसंद करूँगी। आपकी इतनी बड़ी कामयाबी के बाद खुद शिक्षा मंत्री ने आपको फ़ोन किया और उसके बाद आपको फ़ोन पर बधाई दी। क्या बातचीत हुई आपके प्रकाश जावड़ेकर जी से? उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया और मेरे पूरे स्कूल को, मेरे पेरेंट्स को, सबको कंग्रेचुलेट किया और मुझे ये बोला कि वो उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि किसी लिबरल आर्ट्स के कोर्स से किसी लड़की ने टॉप किया है। बिल्कुल। और वो बहुत खुश थे और मैं भी बहुत प्राउड फील करी थी उस टाइम पे। अच्छा लगा होगा, उन्होंने खुद फोन करके आपको बधाई दी? जी, बहुत। और अब तो लगातार जब से ये खबर सामने आई है आपके फोन ही बज रहे होंगे, मुझे लग रहा है। एकदम, मैं सब यहाँ हर जगह से फोन आ रहे हैं। दोस्तों के किस तरह के रिएक्शन मिले? जो आपके क्लासमेट्स हैं, बाकी के जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा? वो लोग बहुत खुश हैं, उनका भी काफ़ी मोटिवेशन रहा है, क्योंकि एक मॉरल सपोर्ट होने से बहुत ज़रूरी है और वो एक सोशल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो लोग हमेशा मेरे साथ थे और उन लोगों ने भी मुझे हमेशा इनकरेज किया है, तो वो भी बहुत खुश हैं। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? काफ़ी लोग हैं, सिर्फ कोई एक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले अपने परिवार वालों को, पेरेंट्स, उनको सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगी और अपनी बहन को। और उसके अलावा मैं अपने स्कूल को, मेरी चेयरपर्सन डॉक्टर मिस अमिता चौहान एमिटी नोएडा की, और एमिटी नोएडा की प्रिंसिपल मिस रेनू सिंह और सभी टीचर्स को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी अपने इस अचीवमेंट के लिए। ये बात सही है, कोई भी बच्चा या स्टूडेंट जब टॉप करता है तो उसकी खुद की मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द साथ रहने वाले और टीचर्स का भी बड़ा योगदान रहता है, जिसका श्रेय रक्षा गोपाल अपने टीचर्स को भी दे रही है। लेकिन यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूँगी, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, एक लड़की होने के नाते भी, और दूसरा आपने टॉप किया नोएडा से। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके रिजल्ट आज अच्छे नहीं आए होंगे, वो इस वक्त अगर आपको देख रहे हो, सुन रहे हो, मायूस घर में बैठे होंगे, तो रक्षा गोपाल उन्हें क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं सुबह से बोल रही हूँ कि कुछ बोर्ड्स एक सबके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ऐसा कुछ लोगों के मार्क्स आएंगे, कुछ लोग के नहीं आएंगे, और ये नहीं है कि अगर नहीं आए तो दुखी होकर बैठने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आप बस फ्यूचर पे फोकस करिए। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बस इसके आप आगे देखिए और आगे अपने सक्सेस के लिए आप कॉन्सेंट्रेट करिए। ये बात सही है, हर सुबह नई जिंदगी का श्री गणेश होता है, तो उम्मीद है कि बच्चे और मेहनत से आगे पढ़ाई करेंगे जो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए हैं। लेकिन रक्षा, आप यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, रोल मॉडल कौन है आपका? कौन से हीरो हीरोइन पसंद है? थोड़ी इसकी भी बातें हो जाए। कोई रोल मॉडल ऐसा है नहीं, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं है कि कोई रोल मॉडल हो या कोई, बट हाँ, कोई तो ऐसा लगता होगा जिसको देख के प्रेरणा मिलती हो या जिसकी किताबें आप पढ़ती हों। ऐसा अगर मैं अभी सोचूं तो ऐसा मुझे लेकिन डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने आसपास देखती हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स हों, अगर मैं इस बात थोड़े अपने लेवल पे बात करूँ तो मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा जो भी उनकी लाइफ में आता है उसको खुशी से देखते, तो मैं बस वैसा रहना चाहती हूँ, खुश।
तो ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं है ऐसा। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, हमेशा ऐसे ही चुलबुली बनी रहें। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, तमाम बातें तो आपसे चल ही रही हैं और फिर आपने अपने शौक के बारे में भी जानकारी दी। मुझे पता है आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, कुछ सुनाएंगी? कुछ थोड़ा सा हो जाए। मैं उतना अच्छा गाना नहीं गाती हूँ। कोई बात नहीं, आज आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, जैसा भी गाओगे वैसे चलेगा। कुछ अभी ऐसे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या गाऊं। कुछ भी स्कूल में कभी कुछ गाया हो, कुछ सुनाया हो, टीचर्स के सामने, दोस्तों के सामने, गुनगुना दीजिए बस। I spread my wings and I learn how to fly. I'll do what it takes till I touch the sky and take a wish, make a chance, make a change and break away. Out of the darkness and into the sun, I won't forget all the ones that I've loved, and I'll make a wish, take a chance, make a change and break away. आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। थैंक यू। क्या प्रैक्टिस भी करती हैं घर पे? कभी तैयारी भी की किसी सॉन्ग के लिए स्पेशली? जी, क्योंकि पियानिस्ट हूँ तो बस इसलिए साथ साथ में कभी कभी गाना पड़ता है, तो उसी के साथ। आपके अलावा फैमिली में मम्मी पापा और कौन कौन से लोग हैं? मम्मी पापा हैं और मेरी बड़ी बहन है। आपकी बड़ी बहन, वो क्या करती हैं? मेरी बड़ी बहन इसी साल अपना DU में BSc बायोकेमिस्ट्री खत्म कर रही हैं, उसका 3rd ईयर आज इस बार खत्म हो रहा है। गुड। हाँ। तो बड़ी बहन से किस तरह का सपोर्ट मिला? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने वो बोर्ड दे चुकी है, तो वो हमेशा मेरे साथ एक मोटिवेशन के लिए रही है। उसने मुझे वो हमेशा मुझे बताती है कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसने मुझे बताया कि कैसे पेपर्स बहुत सॉल्व करने हैं, टिप्स कभी ना कभी, या फिर जब भी मुझे स्ट्रेस हुआ तो मैं हमेशा उसके पास चली जाती थी। चूंकि इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं और ख़ासतौर से जो स्टूडेंट आपको इस वक्त सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी चलते चलते कुछ उनके लिए हो जाए। रक्षा, क्या बोलेंगी आप? ओके, मैं सबको यही बोलूँगी कि कभी भी अपने लाइफ में टॉप करना, ये अपना गोल मत रखिए। ये बस रखिए कि आप अपना बेस्ट करें। कभी अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो निराश मत नहीं होना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें एंड बस खुश रहें, बिलीव और अपने ऊपर बिलीव रखें, अपने ऊपर बिलीव करें एंड हाँ बस, और रिलैक्स करें। बोर्ड्स बहुत इतनी ज़्यादा कुछ स्कैरी चीज़ें नहीं हैं, बस सबकी लाइफ में आएंगी। बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं और इकबाल साहब ने भी कहा था, संसार में अपने पंख फैलाना सीखें, क्योंकि आप दूसरों के पंख के सहारे उड़ नहीं सकते। आप कोशिश करें, अच्छी मेहनत करें और इस वक्त रक्षा गोपाल ने जैसी जानकारी दी, खुद के ऊपर विश्वास करें, आप आगे जरूर बढ़ेंगे। रक्षा, बहुत शुक्रिया ABP न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए और हमसे तमाम ये बातें करने के लिए, और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।